So dear students, we have two more questions from AMU 11th entrance. दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं. ये पहला क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, दोनों ग्रेविटेशन के हैं. पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ओके, जेंटली ड्रॉप करने का मतलब सिर्फ हमने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, तो अब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे जाना शुरू होगी विथ सर्टेन एक्सेलरेशन. और आगे लिख रहे हैं इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, यहां पे देखिए इन्होंने कहा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो ये बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताने का एक दूसरा अंदाज है. ये बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहे हैं. इसमें इसकी लैंग्वेज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. इसका मतलब क्या है भाई कि वेलोसिटी चेंज होने का रेट दे रखा है, मतलब जी की वैल्यू बता रखी है आपको. ठीक, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम पूछा है हमसे. ठीक है, तो टाइम और हाइट का रिलेशन अगर आपके पास है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं. रिलेशन है T इज इक्वल टू 2h अपॉन जी. सिंपल क्वेश्चन है, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10. ठीक, सारी चीजें हमें दे रखी हैं. आंसर आ जाएगा आपका 2 सेकेंड्स. ठीक, दे रखा है, यस दे रखा है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर किसी बॉडी को हम 20 मीटर की ऊंचाई तक उछालें या 20 मीटर की ऊंचाई से हम उसको ड्रॉप करें, बात समझ में आ गई? तो दोनों में जो टाइम लगता है वो 2 सेकंड लगता है. अगर जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे तो ये बात तो हमें, अगर हम बहुत सारे सवाल करते रहते हैं तो ये ऐसे ही याद हो जाती है. इस तरह का सवाल आता है तो हम कैलकुलेशन भी नहीं करते, डायरेक्ट लगा देते. ओके, दूसरा सवाल पढ़ते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 40 मीटर टॉल, एक 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग है. ए बॉय प्रोजेक्टेड ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक लड़का है जो 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, एक स्टोन को वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है. आफ्टर हाउ लॉन्ग विल इट पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज प्रोजेक्टेड. दिस इज द पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कह रहे हैं कि जब स्टोन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जब वापस आएगा तो जिस पॉइंट से उस लड़के ने उस स्टोन को फेंका था उस पॉइंट से वो कितनी देर बाद पास होगा. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक, एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं. सपोज इट इज ए बिल्डिंग, ओके, और यहां पर ये जो बॉय है वो सपोज खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक स्टोन है. ठीक है, वो इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकता है. यहां जो फेंकने वाली वेलोसिटी है वो आपकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड. याद रखिए ये बिल्डिंग की जो हाइट है ये हमें दे रखी है 40 मीटर, और इस वाले केस में बिल्डिंग की हाइट हैज नथिंग टू डू. बिल्डिंग की हाइट से कोई मतलब ही नहीं है, वो 40 मीटर ऊंची हो चाहे 80 मीटर ऊंची हो, आंसर सेम रहेगा. बिल्डिंग की हाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल ही इस तरह का है कि स्टोन ऊपर जाएगा, एक पॉइंट तक पहुंचेगा जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से स्टोन फिर वापस आएगा. दूसरी लाइन बना रहा हूं, आएगा तो उसी लाइन में, वहां से स्टोन फिर वापस आएगा. तो यहां से यहां तक जाने का टाइम प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम. बात समझ में आई? दोनों मिलाकर पूछें, क्योंकि स्टोन जब पास होगा बॉय के पास से, लड़के के पास से दोबारा, वो टाइम पूछा है. तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है. ये किसके बराबर होता है? 2u अपॉन जी. हम सब जानते हैं g की वैल्यू 10 दे रखी है. ठीक, तो इसमें g की वैल्यू नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने टाइम की जब वैल्यू निकाली थी इस फॉर्मूले में तो ये फॉर्मूला पॉजिटिव बनकर ही आता है. तो t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी. 2 इंटू यू इज 10 डिवाइडेड बाई 10. g की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में भी आंसर इत्तेफाक से 2 सेकेंड आया, और ये क्वेश्चन लगभग पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है. 2018 का क्वेश्चन है एमयू का. इसका आंसर भी आपका क्या आएगा? 2 सेकेंड्स आएगा. ठीक, तो इस तरह के सवाल भी आते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा डेटा दे रखा होता है जिसका कोई यूज नहीं होता हमारे सवाल के अंदर, और वो जो एक्स्ट्रा डेटा है
सिर्फ वो हमें भटकाने के लिए या हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, इट वॉज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे थे भाई, आधे आधे मिनट के थे, बस पढ़ने में टाइम लगना चाहिए और फौरन टिक लगाना चाहिए। ओके, ठीक है, नोट करिए।